नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर खास तौर पर ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग भी समाज के अंदर हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाते हैं। आज हम बात करेंगे, आपको बता देता हूं, मेरे साथ आज जो माफ कीजिएगा, जो जानी मानी हस्ती आज मेरे साथ जुड़ने वाली है, उनका नाम है प्रगट सिंह। और आपको बता दूं, प्रगट सिंह कुरुक्षेत्र जिले के गांव डबखेड़ी के रहने वाले हैं और उनकी आयु लगभग 36 साल के हो चुके हैं। और आपको बता दें, पिछले 20 साल से लगातार लोगों की जिंदगी को बचा रहे हैं। वो अभी तक 1910 लोगों की जान को ये बचा चुके हैं। इसके अलावा और भी कई जीव जंतुओं की भी इन्होंने रक्षा की है। और दोस्तों, आपको बता दूं, अभी तक इनको कुल मिलाकर 331 बार सामाजिक संस्थाओं द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर, इन मौकों पर भी सम्मानित किया जा चुका है। सीधी बात करते हैं प्रगट सिंह जी के साथ, उनसे बात करेंगे। और आज आपको प्रगट सिंह जी के जीवन के बारे में हम बहुत रहस्य भरी जानकारियां देने वाले हैं। प्रगट सिंह जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, उसके में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रगट सिंह जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी जीवन की जो शुरुआत है, कहाँ से, कैसे कैसे आप लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो गाँव है, जी। वो बिल्कुल नहर के ऊपर बसा हुआ है। जी। तो जो ये पंजाब से नरवाना बाँच या भाखड़ा नहर हाँ जी। पंजाब, अनंतपुर साहिब, सरहिंद, राजपुरा, अम्बाला, जी। अम्बाला से होते हुए कुरुक्षेत्र, करनाल और दिल्ली की तरफ जा रही है। उस नहर के ऊपर हमारा गाँव है। और आज से तकरीबन 15, 16, 17 साल पहले हमारा जो अपना एक पारिवारिक सदस्य था, उन्होंने नहर के अंदर आत्महत्या की थी। मेरे सामने वो डूब गए थे। जी। तो उसके बाद अपने जीवन में परमात्मा ने कैसा बदलाव दिया, कैसा टैलेंट दिया, उसके बाद अपना ये जीवन का हमने अपना लक्ष्य बनाया। और उसके बाद लगातार हम नहरों की सेवा पर चलना शुरू हुए। सबसे पहले तैराकी सीखी। तैराकी सीखने के बाद जो अपना रुझान था वो डेड बॉडियाँ निकालने की तरफ किया, क्योंकि हजारा हर दिन बहुत परिवार हमारे पास आते थे, नहरों पर आते थे, जो आते जाते ये पूछते थे कि आपने कोई यहाँ से लाश तो नहीं देखी, आपने कोई यहाँ से लेडीज़ की, बेटी की, बहन की, बच्चे की कोई डेड बॉडी देखी हो। तो वहाँ से कुछ ऐसा शुरू करते 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 हमने अपने जीवन को इस तरफ लगाया। उसके बाद हमने अपनी ये नहरों से लाशें निकालनी शुरू की। जी। दोस्तों, आपको बता दें, कई लोगों की डेड बॉडीज नहरों में डूबने से लापता हो जाती है। उनको खोजने का काम भी प्रगट सिंह द्वारा किया जाता है। हाल ही में अभी इनके इस जीवन को देखते हुए, इनकी समाज सेवा को देखते हुए, करनाल रेंज की आईजी और एसपी ने भी इनको सम्मानित किया है। और दोस्तों, आपको बता दें, ये जो सिलसिला है इनका अभी तक जारी है। मैं बात कर रहा हूं प्रगट सिंह जी के साथ। प्रगट सिंह जी, अभी तक आप कितने लोगों की जान बचा चुके हैं? ये सर मैं 1910 से ज़्यादा लोगों की जानें हम बचा चुके हैं। जी। जो हम जैसे पुल पर बैठे थे तो कोई फ़ोन कर देता है जी। कि पाजी नहर की पटड़ी पे कोई लेडीज़ लेडीज़ बैठी हुई है या कोई नौजवान बच्चा बैठा है और ऐसा लगता है कि ये नहर के अंदर हम्म। सुसाइड कर सकता है। जी। और वहाँ पहुँचना, या जैसे हम पुल पर बैठे हैं अपने पशु चरा रहे हैं या नहा रहे हैं, तो हमें कुछ संदेह हो, हम्म। उसको बचाना। उसके बाद जी। गर्मियों में जो ये नहरों की मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जी। उसमें जितने भी युवा हैं ये नहरों पर नहाने के लिए आते हैं। और नहाते हुए फिर वो शराब का चस्का लेते हैं। उसके बाद वो अनबैलेंस हो जाते हैं, शराब के अंदर इतना अनबैलेंस हो जाते हैं कि दो दो तीन तीन चार चार जने आपस में उनकी जफ्फी पड़ जाती है डूबते उनकी। तो ऐसे उनको भी बचाने का कार्य करना। उसके बाद जो गणेश विसर्जन की एक सेवा हम हर साल करते हैं, और तकरीबन 270 से ज़्यादा जी। मूर्तियाँ जी। हम अपने पूरे कुरुक्षेत्र जिले के लिए विसर्जन करवाते हैं, वो हाँ जी। करना।
और इस बार तो हमने करनाल में भी अपनी एक टीम को सेवा के लिए बिठाया था कि अगर कोई श्रद्धा भावना से विसर्जन करने के लिए आता है तो आप उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें। जी। प्रकाश सिंह जी, अभी तक आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, साथ में कितने लोग हैं, कितनी टीम बना रखी है आप लोगों ने? हमारी ये सर कुरुक्षेत्र से टीम है, हमारे जो दो साथी हैं नरेंद्र और सिंदर, जी। जो पिछले 8-10 साल से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उसके बाद नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने सेवा को देखा, इज्जत देखा, प्यार जी। देखा, तो सभी ने ये चाहा कि पाजी हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जी। तो उन सभी को मैं यही कहता रहा कि मेरे साथ जुड़ने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, जी। लेकिन इज्जत, मान, सम्मान ज़रूर मिलेगा। तो उसके बाद हमारे आगे जो एक किरमच गाँव है, पुलिया है मेन, वहाँ अक्सर लाशें मिलती रहती हैं। जी। वहाँ से एक टीम तैयार हुई मामूराम किरमच। उसके बाद करनाल की बात करें तो यहाँ सिख सेवा करनाल की जो एक टीम है, गोपी जी, सतनाम जी, देव जी, गोल्डी जी, उनको हुँ। तैयार किया, तो अभी वो करनाल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जो ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसमें थोड़ी-सी हम समझ आएँगे क्योंकि कैमरा जब सेट करना पड़ता है, ताकि आपको पूरा प्रोग्राम एकदम से बिल्कुल ठीक दिखे। बिल्कुल दोस्तों, आप इस खबर को साथ के साथ लाइक भी और शेयर भी करते चले जाएँ। प्रगति जिनसे हम बात कर रहे हैं, प्रगति सिंह जी, काफ़ी लंबा अरसा हो गया आपको। आपकी एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन जो ज्ञान है, समाज के बीच में रहने के बाद आपको जो ये समाज सेवा की शिक्षा मिली है, प्रेरणा मिली है, ये कैसे मिली है फिर आपको? ये बस सर वही अपने सदस्य के बाद एक इस लाइनअप को चुन लिया और बढ़ते चले गए। और उसके बाद जो परिवार नहरों पर आते थे उनकी सहायता करना शुरू कर दिया, डूबने को जो निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी सेवा के अंदर एक नया जो जज्बा जुड़ा, वो जिंदा मगरमच्छ पकड़ने का रहा, जी। जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हमारी एक अलग पहचान जरूर है। उसके लिए हमें जालंधर में क्रोकोडाइल ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला हुआ है। और उसके बाद मगरमच्छ की जो अक्सर मेरे फ़ोटो वीडियोस होते हैं वो लीक भी होते हैं, सोशल मीडिया पर भी चलते हैं, तो उसके माध्यम से ज़्यादा लोग पहचान हमारी रखते हैं। तो वो खेतों के आसपास जैसे कोई मगरमच्छ घुस जाता है, उनको पकड़ने का फिर हमने कार्य किया और तकरीबन 11 मगरमच्छ कुरुक्षेत्र जिले में जी। और 2 रोहतक की पर्यटक झील है जो, उसमें हमने पकड़ के ये 13 मगरमच्छ पकड़ कर जिंदा प्रशासन के हवाले, वाइल्ड लाइफ के हवाले किया है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ जीवों की, जल जीव जो होते हैं, उनकी भी रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनको सुरक्षित प्रशासन के, सरकार के हवाले करना, ताकि इन जीवों की जो प्रजातियां हैं उनको लुप्त होने से बचाया जा सके। प्रगत सिंह जी, इस समय आपका जो दायरा है काम करने का, काफी बढ़ता जा रहा है। कौन कौन से एरियो में आप चले जाते हो, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आती हैं आपके पास? इंफॉर्मेशन तो सर फ़ोन के माध्यम से तो हम गुजरात तक भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, यूपी हरिद्वार हम जाते हैं। कुछ ऐसी स्टेटें हैं आउट ऑफ स्टेट जहां हम नहीं जा पाते, लेकिन जो वो समाज के लोग हैं जिनका कोई सदस्य डूब जाता है तो वो फ़ोन के माध्यम से जुड़ जाते हैं और उनकी उम्र पूछना, भाई कितनी उम्र का आपका वो सदस्य है जो नहर के अंदर चला गया है, नहर में पानी कितना है, उनकी उम्र कितनी है, आगे कितने हेड पड़ते हैं, तो वो जानकारी देकर, तो वीडियो कॉल के माध्यम से हमने गुजरात तक अगर बात करें, तो अभी जैसे आपके सामने अभी हमारे शो में पहुंचने से पहले अभी तरन तारण से फ़ोन आया पंजाब था। से फोन आया है। तो उनका कोई 40 वर्षीय व्यक्ति है, वो डूब गया है, तो उनको पता है कि इतनी दूर भाजी कहाँ पाना बहुत मुश्किल है सर्दी में, लेकिन वो मेरे साथ आज वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। उनको एग्जैक्ट लोकेशन बता दी जाएगी, टाइमिंग बता दी जाएगी, घंटे बता दिए जाएंगे, मिनट बता दिए जाएंगे। उस आधार पर परिवार अपना वो उतने किलोमीटर पे जाके पैरा लगा लेगा और हमारे साथ जुड़ा रहेगा, और जो हमने समय दिया उसके मुताबिक उनकी डेड बॉडी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। प्रगत सिंह जी, बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी डूब जाता है, फिर उसकी लाश को ढूंढना बड़ी चुनौती हो जाती है। और आजकल तो मौसम भी बड़ा ठंडा है, पानी बेहद ठंडा है, आप उसकी परवाह किए बिना ही आप 1 मिनट से पहले नदी हो चाहे तालाब हो, कुछ भी हो, उसमें छलांग लगा देते हैं उनकी जान बचाने के लिए। कैसा महसूस कैसा होता है आपको? ठंड लगती है कि नहीं लगती है? क्या दिल में क्या चलता है उस समय आपके? देखिए ठंड का आलम है, ठंड बहुत ज़्यादा है और लगती भी है, लेकिन
आज जैसे हम एक 3 दिन पहले के केस की बात करेंगे। शाहबाद के अंदर जी। एक गांव था खरिंडवा। तो आज से 5 दिन पहले ठंड भी काफ़ी थी, आपने देखा। तो वहाँ एक गरीब मजदूर था जो 2 भैंसें लोन पर लेकर आया था। जी। तो जैसे ही उसने ऑटो से दोनों भैंसों को निकाला, तो वो भैंसें जोड़ के अंदर डर के मारे छुप गई, बढ़ जी। गई। उसके बाद उनका जोड़ के अंदर बढ़ने के बाद पब्लिक इकट्ठी हो गई, और वो बूटी के बीचों बीच, जो जी। जोड़ जी। के अंदर बूटी होती है उसके बीचों बीच जाकर फंस गई। तो 12 बजे से गांव के लोग प्रयत्न करते रहे और काफ़ी उन्होंने सहयोग किया, लेकिन वो भैंसों को नहीं निकाल जी। पाए। तो उसके बाद हमारे पास तकरीबन 5:30 बजे शाम को कॉल आया। तो पहले तो हमें अचंभव सा लगा कि गांव का जोड़ हो और जी। गांव के लोग उन भैंसों को ना निकाल पाए, इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ेशन या कोई और गलत चीज़ तो नहीं। जी। लेकिन जब हमने वो गांव के सरपंच के माध्यम से जुड़े, तो सरपंच ने कहा कि ये मेरे गांव की घटना है और ये सच है। तो हमने पूछा, तो गांव के लोग तो बहुत एक्टिव होते हैं, जोड़ के अंदर से भैंस निकालना तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो सरपंच साहब ने ये बताया कि उनमें जो एक भैंस है वो बहुत ज़्यादा मारती है, उसकी वजह से अंदर कोई 12 बजे से नहीं बढ़ने की हिम्मत कर पा रहा। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उन दोनों भैंसों का एक ही रस्से से वो बंधी हुई थी। अगर अलग अलग होती तो भी निकल जाती, लेकिन दोनों का जुड़ाव था, इसलिए वो बूटी के अंदर फंसी हुई थी। तो टीम के साथ साथी नरेंद्र सिंह के साथ मैंने बात की। उन्होंने कहा भी ठंड बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा यही तो एक मौका होता है, यही तो एक परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। मैं आप ये छोड़ दो कि हम वहाँ पे लाइव करेंगे, ये छोड़ दो लोग हमें क्या। आप सिर्फ जहन में ये बात रखो कि आपके पास एक बहुत बड़ा गुण है तैराकी का, जो हमें गॉड गिफ्ट है, जो भगवान ने दिया है ना। तो अगर इतने बड़े गुण, इतने बड़े टैलेंट के होते हुए 2 पशु बेजुबान जी। ठंड के अंदर जी। डूब के मर जाए, तो फिर हमारे इस टैलेंट का क्या फायदा होगा? क्या फायदा। तो बच्चों ने हिम्मत दी और हम वहाँ पहुँचे। और वहाँ 1.5 घंटा हमारा लगा, अंधेरा काफ़ी था, जोड़ बहुत बड़ा था। फिर वहाँ लाइटिंग का इंतजाम किया गया, 4 ट्रकों को गांव की चारों तरफ खड़ा किया, ट्रैक्टरों को भी उनका चांदना जो लाइट्स है वो प्रॉपर पड़ती रहे। तो फिर भगवान का नाम लिया और उन दोनों भैंसों को हम जिंदा निकाल के परिवार के हवाले करके। दोस्तों, बिल्कुल प्रगत सिंह जी के जज्बे को सलाम है। अब तक टाइम्स की पूरी टीम प्रगत सिंह जी के जज्बे को सलाम करती है। प्रगत सिंह जी, अगर हम आपकी फैमिली की बात करें, तो आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? और हमें जिस तरह से पता लग रहा है कि आपके बच्चे भी काफ़ी तैराक हैं और कई फॉरेन में भी जा चुके हैं, क्या स्टेटस क्या है फैमिली का? फैमिली, चाचे की 2 लड़कियां थी। वो उनको तैराकी सिखाई, तैराकी सिखाने के बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने तैराकी की जी। और काफ़ी बॉम्बे तक अवार्ड भी जीते। जी। और 1-2 फिल्मों में भी उनको काम करने का मौका मिला। तो आज वो दोनों, एक फॉरेन में है, दूसरी की अभी तैयारी है। जी। और मेरी खुद की जो बेटियां हैं, ये 2 साल की हैं। अगर आप वीडियो देख सकते हो लाइव में, वो दिखा सकता हूँ मैं। तो बच्चे काफ़ी एक्सपर्ट है हमारे, और वो नहर के अंदर अभी भी बढ़ना शुरू। ये सच है कि 2 साल की बेटी की अब उम्र नहीं है तैराकी की, लेकिन उसकी ये उम्र है कि वो आने वाले समय के साथ लड़ सके। आज उसका वो हौसला नहर को देख के, जो आम लोग डर डरते हैं जाते इन हैं। चीज़ों से, जी। जी। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को ट्रेनिंग देना, एक मेरा स्विमिंग पूल है जहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों अच्छा। को। और हर वर्ष तकरीबन 100 बच्चे मेरे पास वहाँ बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग भी लेते हैं। और वो हमारा वो स्विमिंग पूल नहीं है जो आम शहरों में है, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। जी। जी। हमने वो भी सीधा नहर के अंदर ही बनाया हुआ है, अच्छा। ताकि आधा हौसला तो आपका उसी टाइम बढ़ जाए कि आप इतनी बड़ी नहर के अंदर तैर रहे हैं। तैर रहे हैं। उसके बाद 5, 7, 8 दिन में हम फुल ट्रेनिंग दे देते हैं और तैराकी का गुण देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर गुण होना बहुत ज़रूरी है। सपोज करें, अगर आपको तैरने का चाहत है, ये नहीं कि आप तैरना सीखोगे तो आपने लाशें निकालनी है, ये नहीं कि आप तैरना सीखोगे तो मगरमच्छ ही पकड़ने हैं। आप परिवार के साथ नहर किनारे जा रहे हो, किसी पानी के किनारे जा रहे हो, बरसाती मौसम में अगर आप बाइक से, गाड़ी से को गिर जाते हो, तो कम से कम आप अपने परिवार की जान बचा सकते हो। परिवार को नहीं बचा पाएंगे, कम से कम आप खुद तो बचोगे ना। खुद बच के बाहर निकल के अपनी पूरी घटना को देख सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ, ये हुआ। उसके बाद बड़ी बात ये होती है कि एक आपको तैरना आता है, मुझे नहीं आता, एक तीसरा कोई डूब रहा है, तो जिसको तैरना आता है वो दूसरे की जान बचाने के लिए कोशिश जरूर करेगा,
चाहे वो पग से करे, रस्सी से करे, लकड़ी से करे, भी चल मैं देखता हूँ वो निकल गया ठीक है, नहीं तो मैं तो निकल ही जाऊंगा। अगर किसी को नहीं आता तो उसके सामने चाहे वो 4 डूब जाए, वो पास जाना मुश्किल नहीं, हो जाता मुश्किल है। और ये बहुत बड़ी बात भी है, मैं आपके लाइव के माध्यम से बताता हूँ कि अगर आपको तैरना नहीं आता और आपके सामने कोई डूब रहा है, तो आपकी समझदारी यही है, अगर आप ऊपर से दूर से को ट्राई कर सकते हैं कपड़ा घेरने की, रस्सा के, तो बचाए, अन्यथा नहर के अंदर बढ़कर ये बेवकूफ़ी मेरे हिसाब से ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी पते की बात प्रगट सिंह जी ने बताई है। प्रगट सिंह जी, एक बड़ा सवाल है, घटना हमारे साथ खुद के साथ मेरे साथ घटी थी एक बार। और जिस तरह से हम स्विमिंग पूल में जाते थे तैराकी सीखने के लिए, तो हमारी जो कोच थे, उन्होंने हमें बताया था कि जो डूबने वाला है, जिसको लगता है कि मैं डूब रहा हूँ, उसको सबसे पहले बचाने वाले से बचना चाहिए। तो ये बातें कहाँ तक सिद्ध होती है? ये बिल्कुल सही बात है कि लाश निकालना आसान है, लेकिन डूबते हुए को निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सपोज करो एक 20 फुट पानी के अंदर आप डूब रहे हो तो एक अनजान बंदा आपको निकालने की कोशिश करेगा, तो जो डूब रहा व्यक्ति है वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है जी। कि आप मरते हो मरो, डूबते हो, मुझे सांस चाहिए, मुझे जीवन बचाना है, मुझे अपना सांस निकालना है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि अगर अनजान बंदा डूबते हुए को निकाल नहीं सकता, और ये लाश निकालने से बहुत कठिन है कि जिंदा व्यक्ति को निकालना। प्रगट जी, आपके जीवन के अंदर कभी कोई ऐसी घटना घटी हो, चाय भी मैंने कहा थोड़ी जी। सी पी लेते हैं, कोई ऐसा घटनाक्रम हो जो आज तक आपको बड़ा याद रहता हो? कितने आपने लोगों की जानें बचा दी, 2000 के लगभग आपका जो पहुंचने वाला है, क्या बोलते हैं, अनुपात लगभग 1900 समथिंग लोगों की आपने जान बचाई है। कोई ऐसी घटना याद हो जो लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनती हो? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यही है कि हर वक्त हमारी ये अपील रहती है कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप प्लीज़ नहरों के नज़दीक ना जाएं। देखिए सबसे बड़ा हादसे का कारण नहरों पर ये होता है कि 5 दोस्त नहर पर चले गए, जी। एक को तैरना आता है, 4 को नहीं आता। जी। जिस एक को आता है वो ये बात नहीं कहता कि अगर आपको नहीं आता तो आप ना अंदर आए, जी। वो ये बात कहता है कि आप आओ, जी। मैं खड़ा हूँ। तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हादसे का शिकार शिकार हो हो जाता है। जाते हैं। तो इन घटनाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सबसे बड़े तो देखो, जब किसी का बच्चा चला जाता है तो हर हादसा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तो होता ही है। जी। लेकिन आज से 7 साल पहले दिल्ली, पालम नगर दिल्ली के रहने वाले तीन जो व्यक्ति थे, जो फूल विसर्जित करने के लिए पेवा गए हुए थे, तो एक के बाद दो, दो के बाद वो तीनों डूब चुके थे। उन तीनों की डेड बॉडी में हमने निकाल के परिवार के हवाले की थी। तो कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो सदा दिल के अंदर रह जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनकी अटूट छाप होती है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। और आपको बता दें, प्रगट सिंह की जो ये सिलसिला चल रहा है, प्रगट सिंह जी का कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रगट जी, परिवार का रिएक्शन क्या रहता है जब आप किसी की जान बचाने के लिए जाते हैं तो? देखिए परिवार का रिएक्शन तो सीधे तौर पे ये है कि वो पंजाबी में कहना जाके गाਲਾਂ ही पड़ती हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसी डेड बॉडियों को 4 4 महीने पुरानी, 3 3 पुरानी लाशों को निकालना, परिवार के हवाले करना, तो माँ बाप कहीं ना कहीं उस चीज़ को कहते हैं कि आप नहा के आओ, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, किन चक्करों में पड़ा है, रात को क्यों 12 बजे फ़ोन आए 12 बजे भाग जाना। वो कहते हैं आगे कम से कम ये तो देख लो भी वो बंदा सही भी है या गलत है। तो इन चीज़ों को, लेकिन उसके बाद जब कुछ अवार्ड मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं, जब माता पिता बाजार के अंदर जाते हैं, तो उनको लोग पूछते हैं कि आप प्रगट सिंह का एक शब्द जब आता है तो वो कहते हैं हम उनके माँ बाप हैं। तो लोग इतना सम्मान, इतना प्यार, इतनी इज्जत करते हैं कि फिर उनको प्राउड फील होता है। तो वो जो दर्द होता है, हाँ। उस पे मल्हम का काम हाँ करता मतलब है। जी जी बिल्कुल, वो गालियाँ हैं, वो घी की नाली में तब्दील हो जाती है। अच्छा। जी। बिल्कुल दोस्तों, जिसके परिवार का ओहो। बच्चा खुद जान बचाने के लिए निकलता है, तो उसके परिवार के लोगों को अपने बच्चे की बड़ी ध्यान रहता है, अपने बच्चे के ऊपर उनका माइंड केंद्रित हो जाता है। तो बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो प्रगट सिंह जी, आप कोई बड़ी बड़ी नहरों में भी गए हैं? कौन कौन सी नहरों में गए हैं आप? ये नहरें तो देखो हरियाणा के अंदर तो तकरीबन सभी बड़ी नहरें हैं, 20 20 फुट पानी है। और जैसे करनाल वाली जो बड़ी नहर की बात करें तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी नहर है। तो उसके बाद तालाबों में जाना या जोड़ों के अंदर जाना,
जो भी कैथल के एक गाँव के अंदर मंदिर में शिवजी महाराज की प्रतिमा को जी। खंडित कर दिया गया था, किसी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति था। तो वो पानी भी काफ़ी गंदा था और नीचे कीचड़ भी था और पानी भी कम से कम 40 फुट था। तो उनके अंदर हम जाके ये अपनी सेवाएं करते रहते हैं। तो प्रगट सिंह जी, जिस तरह से आप पानी में जाते हो, कोई सेफ्टी के किस किन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका भी जीवन सुरक्षित रहे? जी, पहले तो हम अपने सांस के ऊपर ये काम करते थे, अपने बल पर करते, लेकिन उसके बाद पंजाब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पंजाब से 2 किटें, जो डाइविंग किट थी तकरीबन 1-1 लाख रुपए की कीमत की, तो वो दान में मिली हैं। जी। तो उनके दान में मिलने के बाद वो ऑक्सीजन का, वो सांस का एक काम चला, उसमें अंदर अच्छी वर्दी थी, चश्मे थे जो नीचे साफ दिखाई दे और नीचे हम अपना ये काम कर सके, तो वो अभी काफ़ी फैसिलिटी है। प्रगट सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैसेज सबसे पहले तो यही मैसेज रहेगा कि आज लोग उन बातों को लेकर आत्महत्या करते हैं जिन बातों का वास्तविक में कोई आधार ही नहीं है। मतलब ही नहीं है, जी। मतबली, जैसे एक अभी हमने एक लड़के को निकाला था, उसकी जो वाइफ थी वो मायके गई हुई थी, तो मायके गई थी, वो पीछे से आड़ के नहर में कूद गया, तो उस बेवकूफ़ को ये मैं कहता हूँ कि अब क्या होगा, अब वो वापस आ भी जाएगी तो क्या होगा, अब तेरे उसके आने से या तेरा, तू तो दुनिया से गया, जी। माँ बाप को छोड़ गया, अब उस वाइफ का करेगा भी क्या। जी। तो जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी में संघर्ष करना चाहिए, जिंदगी के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन ये सच में बहुत चिंता की बात है कि आज जो 3-4 साल से समाज चल रहा है, इसमें चाहे 90 साल की लेडीज हो, चाहे 12 साल की लेडीज हो, जैसे करनाल में हमने पीछे 2 लगातार मामले देखे कि लेडीज अपने बच्चों को बच्चों गोद में समेत कूद गई। उठाकर हाँ, नहर बिल्कुल। के अंदर, तो ये जी। कहीं ना कहीं चिंता का कारण है और इन चीजों पर पूर्ण तरीके से रोक जरूर लगनी चाहिए। तो प्रगट सिंह जी, आप भी उस समय मौके पर पहुंच गए थे जब इस महिला ने अपने बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी थी, या कैसे था वो पूरा इंसिडेंट क्या था? वो एक तो करनाल की महिला थी, जी। जो घरेलू क्लेश के चलते उसने अपने 2 बच्चों को लेकर नहर के अंदर जंप कर दिया था, तो बाद में हमारे पास मैसेज गया तो हमने उन दोनों को निकाला। उसके बाद दोनों मामलों में वो माएँ दोनों बार जिंदा बच गई थी, लेकिन जो उसमें एक करनाल की महिला थी, उसने फिर 1 महीने बाद पानीपत में जाकर सुसाइड कर लिया था, नहर के अंदर ही। वो अच्छा। शायद बात अभी तक किसी को नहीं पता। तो वो बॉडी भी हमारे माध्यम से ही निकाली गई निकली बाहर। थी, वो कटेल गांव की रहने वाली महिला थी। प्रगट सिंह जी, आप इतने लोगों की जान भी बचा लेते हैं और कई बार हाथ से छूट जाता है, जिंदगी को बचा नहीं पाते, उस समय कैसा फील होता है आपको? देखिए, उसके मामले में तो मैं एक चीज को बहुत महत्व देता हूँ, कुदरत। कुदरत के साथ हम लड़ नहीं सकते, उसके आगे हम टकरा नहीं सकते। जी। तो जिसकी भगवान ने बधाई हुई है, बधी हुई है, वहाँ तो नेचुरली हम पहुँच जाते हैं, उनको निकाल पाते हैं। लेकिन ऐसा घटनाक्रम हो जाते हैं कि सपोज करो हम 1 मिनट पहले पुल पर खड़े थे और हम खाना खाने के लिए गांव में चले गए, पीछे से कोई आया और सुसाइड कर गया, तो वहाँ काफ़ी देर तक मन में ये था भी शायद 1 मिनट और रुक जाता, मैं इसको बचा सकता था, लेकिन बाद में ये था भी उसकी तो लिखी थी या वक्त था या समा था, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वो कुदरत के आगे है जो भी है जी। बिल्कुल दोस्तों, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। जिसकी लिखी है, जिसकी आनी है, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। लेकिन जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इसका मैसेज देने का मतलब यही है कि लोगों को खास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सुसाइड की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आपको लगता है भी ऐसे कुछ लोग मिले हों, जिनको आपने बचा लिया और उसके बाद उन लोगों ने अपनी गलती का एहसास किया हो? जी बिल्कुल। एक पटियाला से है एक सिस्टर, जी। नेट से जुड़ी हुई है, तो उसका ये कहना था कि मैं अपने घर से परिवार के साथ झगड़ा कर कर सुसाइड करने के लिए चली गई थी नहर के ऊपर। जी। लेकिन मैंने जब आपका वीडियो देखा, कि आप बार बार अपील करते हो कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या कायरों का काम है, ज़िंदगी के साथ लड़ना चाहिए, परिवार को संभालना चाहिए, तो वो आज अपने बच्चों में जिंदा है, खुश है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। पेवा से एक केस आया था मेरे पास, वो बुजुर्ग कहता कि मैंने मोबाइल नहर पे धर दिया, चप्पल धर दी, तो सुसाइड करने लगा, तो आपका ध्यान आया, अभी आप तो 1 सेकंड के गुस्से में ये काम कर जाते हो, लेकिन पीछे परिवार रुलता है, लाशें नहीं मिलती, बच्चों के ऊपर दाग लग जाता है, तो बड़ी चीज़ें याद आई, तो कहना मैंने वहाँ से दिल्ली किसान आंदोलन में जाना अच्छा समझा, तो वो भी जिंदा लौट के आया।
तो अच्छा मैसेज है, अगर कुछ युवा, कुछ लड़कियां हो या बुजुर्ग हो, इस बात को अगर आज भी मैं अपील करता हूँ कि वो समझे और ज़िंदगी को जीने का कार्य करे, ज़िंदगी के साथ संघर्ष करे, तो बहुत अच्छा है। प्रगत सिंह जी, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि आप प्रेरणा बनते जा रहे हैं लोगों के लिए। प्रगत सिंह जी, एक प्रश्न और आता है कि जब आप नहर में छलांग लगाते हैं तो पानी का बहाव बड़ा तेज होता है। उसमें किस तरह से फाइट हो जाती है एक बहुत जबरदस्त, फिर पानी से लड़ना, फिर किसी की जान को बचाना। तो कैसा क्या लगता है आपको, उसमें पानी का बहाव ज्यादा तेज होता है, उसको कम कराने की जरूरत पड़ती है, या आप उसी बहाव के अंदर ही अपना काम करते हैं? नहीं, ये तो बस भगवान की दया है जी। बहाव जितना मर्जी तेज हो, जितने मर्जी गहरा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जैसा भी हो, तो वो जब एक परिवार नहर के ऊपर खड़ा रो रहा हो कि मेरा बच्चा चला गया, जैसे हमने ये पीछे करनाल में वो छठ पूजा पर देखा होगा हाँ, आपने। छठ पूजा का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ हाँ, था। तो उससे पहले मैं सेवा को अलविदा कर चुका था, अभी मैं अब नहीं कर पाऊंगा, मेरे बच्चे हैं। मैं तो वो जैसे मैंने वो बिहार की वो मूल रूप से जो रहने जी। वाली लेडीज थी, तो उसने अपील की, प्रगट भैया चाहे मेरी जान ले लो, मैंने आपका नाम सुना है, प्लीज़ आप आओ और मेरे हस्बैंड की और उनकी लाश है जो निकालो। तो माता पिता को वीडियो दिखाई तो उन्होंने इजाज़त दी भी, कोई बात नहीं, तू जो परमात्मा करेगा मंजूर है, तू सेवा ना छोड़। तो उसके बाद फिर मैं करनाल पहुंचा था और एक ही दिन में वो दोनों लाशें निकाल कर परिवार के हवाले की थी। प्रगत सिंह जी, ये सेवा कब तक जारी रहेगी आपकी तरफ से? जैसे आपने कहा कि मेरा मन अलविदा कर चुका था इस सेवा को, तो क्या लगता है आपको कब तक जारी दोगे आप लोगों को अपनी सेवाएं? अब देखिए, अगर टैलेंट की बात करें, गुण की बात करें, जो आज हमारे पास सामान पड़ा है नहर के अंदर काम करने का, और जो हमारे पास तजर्बा है, भी जैसे सीआईए में भी जो मेरी बातों को अब लिखा जाता है कि मर्डर कैसे होता है, कितने घंटों में लाश मिलती है, कितने किलोमीटर पे मिलती है, कितने बुजुर्ग की उम्र हो, वो एक रात में कितना आगे चला जाता है, कितने किलोमीटर पे कितने हेड हैं, कितना माइनर है, छोटी छोटी बातों को पुलिस अब लिखती है कि आगे भविष्य में हमारे वो काम आ काम आ सके। है ना। तो अगर उन सारी चीज़ों को लगा कर चले तो मैं जब तक जिंदा हूँ कर सकता हूँ। लेकिन अब अगर लोगों को बच्चे देखेंगे, लोगों का परिवार देखेंगे, तो खुद का भी घर में परिवार है, क्योंकि सरकार और प्रशासन ने कभी ज़िंदगी में साथ नहीं दिया। अब तो किसी तरीके से उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रही, क्योंकि अगर 18-20 साल में आप नहर के अंदर, एक किट ऐसी चीज़ होती है जिसको हम सिर्फ वहीं डाल सकते हैं जब किसी परिवार की ज़रूरत हो, किसी का बच्चा डूब जाए। अगर वो भी आप इतने सालों में नहीं दे पाए तो आगे आप हमारा साथ क्या दोगे। तो अगर अपना परिवार देखें तो आज भी मैं जूझ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। अगर टैलेंट की बात करें, अगर भगवान ने चाहा तो जब तक जिंदा हूँ ये सेवा चलती रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बहुत बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है कि जिस काम के लिए सरकारों को, प्रशासन को आगे आना चाहिए, वो लोग खुद पीछे हट रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत दिल को छूने वाली बात, जिस तरह से प्रगत सिंह जी ने बताया है कि जब नहर में कूदना होता है, जो सेफ्टी किट्स होती हैं वो प्रोवाइड ही नहीं करा सकते सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, तो फिर आदमी का मन टूट जाता है। बिल्कुल, आपने प्रगत सिंह जी बहुत अच्छी बात कही है। इसके लिए कभी किसी से बात हुई है, जब आपको सम्मानित करते हैं तब आपने बात की है इस तरह की, किसी से बात हो, किसी नेता से, किसी प्रशासनिक अधिकारी से, इस तरह की हेल्प के लिए? देखिए, 5 साल पहले इन चीज़ों का मैं महत्व रखता था, अब जी। तो किसी तरीके की किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। तो अब मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करता, अब तो जो भगवान करेगा जैसे करेगा। क्योंकि आपको मैं एक और सच बता दूं कि 10 साल बाद प्रशासन ने नौकरी दी थी मुझे 3 महीने की, जी। गीता जयंती की। अच्छा। तो वो बहुत बड़ा मजाक था मेरी ज़िंदगी का। 3 महीने के लिए आपने हमें नौकरी दी। 3 महीनों में जो नहर से आप जैसा परिवार जुड़े हुए थे सेवा के माध्यम से, उन सभी को ये लगा कि प्रगट की नौकरी लगी। घर में एक दो पशु था अच्छा, वो बेच दिया, अभी अब क्या करेंगे, नौकरी लगी। तो 3 महीने बाद आप एकदम मान के ये बात कह दो जी आपकी छुट्टी, आपने कल नहीं आना, आपका तो बस 3 महीने का था। तो इतना गुण, इतना संघर्ष होने के बाद आपकी ज़िंदगी से ऐसा एक मजाक हो जाए, तो फिर आप अपने ऊपर इस बात को लगा के चलो, क्या फिर आप उस चीज़ में दोबारा विश्वास रखोगे या झुकना पसंद करोगे किसी के आगे। ये कौन लोग थे, किसने ऐसी शरारत की, हम तो शरारत कहेंगे, कि एक व्यक्ति जो जीवन के अपने जीवन बलिदान देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, फिर उसके साथ एक भद्दा मजाक किया जाता है कि आप आओ, नौकरी करो, कहाँ भरम सरोवर पे लगाने के लिए हाँ कहा था? जी बिल्कुल। कैसे, क्या पूरा मामला क्या था, एक बार बताओ। लोगों को पता लगना चाहिए कि किस तरह से
जो व्यक्ति समाज की सेवा कर रहा है, समाज के लिए आगे बढ़ रहा है, समाज को आगे लेके जाना चाहता है, उसके साथ, उसकी भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ हो जाता है, ये बेहद बेहद ही बड़ा खुलासा जो है प्रगट सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप इसको करें, ताकि हम भी मौके पर बात कर सकेंगे भी ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर दी। ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड था, केडीपी विकास जी। बोर्ड प्रशासन। जी। तो उनके माध्यम से एक मैसेज मिला था। तो मैं वहाँ 3 महीने भी रहा। उन्होंने 14,000 रुपये के हिसाब से पैसे भी तीनों महीनों के दिए। लेकिन बाद में अचानक से उन्होंने ये बात कह दी, तो उसके बाद खत्म हो गया सब कुछ। मन को काफी चोट लगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा या उन्होंने कैसे रखा, कोई बात हुई थी, कैसे क्या चक्कर था वो? बस लगने से पहले तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई थी। बाद में उन्होंने जब 3 महीने बाद गीता जयंती खत्म हुई, तो फिर उन्होंने अधिकारियों ने सीधे तौर पे यही कहा भी से ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था जिस पे आपको रखा गया था। तो ठीक है, धन्यवाद। इन्होंने मतलब कि अपने फायदे के लिए ही, हो सकता तो है। जिसको यूज किया कर लिया। तो लेकिन उसके बाद ये भी तो था ना, हम कोई सिफारशी थोड़ी थे सरकार के भी जी। हमारे पास सिफारिश से लगे हाँ हुए हाँ। थे। जी। हमारे पास तो गुण था, टैलेंट है, भगवान का दिया। उसके बाद चले, उसके बाद हमने कम से कम भी 7,000 लाशों को निकाल कर हर दिन मीडिया के माध्यम से उनके आगे धरा। भी ये देखो कर रहे। अभी तक 7,000 लाशें निकाल चुके हैं आप। 13,000 हम निकाल चुके हैं, लेकिन जी। गीता जयंती के बाद की बात है। जी। जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है कि 13,000 लाशों को बाहर निकालकर उनके परिजनों को, प्रशासन को, सरकार को आप सौंप चुके हैं। और आपको बता दें कि ये बात जोरदार। वाकई में बड़ी बात है कि किस तरह से एक घिनौनी हरकत हो जाती है, नौकरी पे लगाया जाता है, उसके बाद कहते हैं कि आप बाहर चले जाएं। प्रगट सिंह जी, फिर मन तो टूटा होगा आपका बड़ा। नहीं, मेरा मन जुड़ गया उसके बाद। अच्छा। मैंने देख लिया इनकी नेक नीति इनकी भी क्या है। इनकी तो नेक उसके नियत बाद दो कैसी दिन है? बाद ऑफर आए, तो मैंने कहा नहीं भी, मैं तो अपने घर ही ठीक हूँ। जब तक भी करूँगा, आज़ाद करूँगा, फ्री करूँगा। किसी तो से बंधूंगा नहीं, बंधूंगा नहीं जी। किसी के खूंटे से नहीं हाँ, बंधूंगा। बिल्कुल ये ये सच है। समाज सेवा का, जो समाज सेवक होते हैं उनका ये ध्येय भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी यही लक्ष्य दिल में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक पहुँचना, उनकी सहायता करना, मदद करना, और करते रहेंगे। भगत सिंह जी, जब आपने पहली बार एक मगरमच्छ देखा, उसको बचाया, कैसे लगा, कैसे फील कैसे हुआ? डर नहीं लगा आपको? नहीं, वो दरअसल सबसे बड़ा सवाल तो आम ये होता है कि हमारे कुरुक्षेत्र जिले में ये मगरमच्छ आते कहाँ से। जी। ये बहुत बड़ा बहुत सवाल बड़ा कई सवाल है लोग। ये। तो उसके लिए मैं बता दूं कि कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है। क्रोकोडाइल का एक बहुत बड़ा प्रजनन केंद्र है, भौरसैदा पेवा के अंदर। जी। तो वहां से ये मगरमच्छ जालियां पाड़कर और तोड़कर वहां से ये नहरों में आ गए। नहरों में आने के बाद इन्होंने नहर के अंदर अपना प्रजनन शुरू किया और वहां अंडे बच्चे दिए, उनकी तादाद बढ़ती चली बढ़ती जाती। चली गई। तो वैसा ही एक वाक़या था कि वो हमारे पशुओं पर 2-3 बार हमला किया। हमने प्रशासन से कहा कि ये एक मगरमच्छ है, कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, दिख नहीं रहा पहिए, है ना? तो तैराकी का गुण था, हौसला था, तो अपनी एक टीम तैयार की, जाल तैयार किए। अपने गुरुजी के साथ अपने जो पहला मगरमच्छ था, जो 7 फुट का, वो पकड़ा। उसके बाद 1, 2, 3, तो फिर वो जैसे अभी बिहार से कॉल आई है, गोपालगंज से भी, वहाँ भी एक मगरमच्छ है। तो वो एक माध्यम बन गया सेवा का। तो उनका एक्सपीरियंस आ गया, टैलेंट आ गया। जैसे अभी करनाल के तरावड़ी में हमने तकरीबन 10-12 दिन संघर्ष किया, लेकिन बाद में वो एक बहुत बड़ा कछुआ निकला। जी। तो ये चीज़ें हैं, चलती रहती है ज़िंदगी में। भगत सिंह जी, आपने बात की है गुरु जी, कौन है आपके गुरु, आपको इतनी शिक्षा दीक्षा देने वाले? वो मेरे गुरुजी हैं, हमारे गांव में ही नहर के ऊपर डेरा है उनका। जी। और वो, उनका टैलेंट ऐसा रहा कि वो ज़िंदगी में कभी कैमरे के सामने नहीं आते जी। और ना आना चाहते हैं, जी। पता नहीं क्यों। जी। वो मगरमच्छ मेरे साथ लगते हैं पकड़ कर। मगरमच्छ पकड़ने के बाद जब मैंने मीडिया को बुलाना आता है, तो वो चले जाते हैं। जी। और बाद में पब्लिक बन के फिर आ जाते हो, कहते वाह यार प्रगट, तू तो मगरमच्छ फड़े है। अच्छा। मैं तू तो ठीक है, कमाल करता है। तू तो कमाल करता, किवें अच्छा। फड़े यार, सानू भी दस। तो ये चीजें, वो कैमरे के बाहर ही रहना अच्छा लगता है। गुरु ऐसे ही होते हैं मेरे ख्याल हाँ, से। हो सकता है, मेरे तो ऐसे ही हैं। तकरीबन जी। सबके गुरु ऐसे ही होते जी। हैं। शिक्षा देते हैं, जी। ज्ञान देते हैं, और उसके बहुत बाद बहुत खुद। संघर्ष है उनके पूरे परिवार का, उनके पूरे डेरे का,
मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है। और जो कल आईजी साहब ने सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका और पूरी करनाल मीडिया का, प्रेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जरूर करूँगा, एसपी साहब का। और उसके बाद वो अवार्ड उन सभी लोगों के लिए था जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी। क्योंकि आज मैं बेशक अपने घर बैठा हूँ, लेकिन नहर किनारे कोई फैमिली जा रही है कि प्रगट जी नहर के अंदर एक क्लास जा रही है, उनका भी धन्यवाद। जो घर नहर किनारे अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, नहर के अंदर जो गायें गिरी हुई हैं उनको निकालने का मैसेज देते हैं, नील गाय का देते हैं। या जैसे मैं एक सौंकड़ा के एक परिवार की बात करूं, जी। गुलाब सिंह जी हैं। जी। जितनी बार भी हम सौंकड़ा गांव में आए हैं, जी। जितनी भी हमने वहां से लाशें निकाली हैं, और जितने भी वहां लोग रहे हैं, उन सभी के लिए वो एडवोकेट गुलाब सिंह जी। चाय, लंगर और पानी का बंदोबस्त करता ही करता है, चाहे हम मंगाए चाहे ना मंगाए। इसको पता लग जाए भी प्रगट भाई आए हुए हैं, तो तुरंत 10-20 लोगों का खाना, चाय लेके आना। शामली की बात करें, सौंकड़ा की बात करें, तो यही लोग मेरी ताकत हैं। यही आपका सभी का प्यार मेरा ताकत है, जो ये सेवा करवा रहा है। जो हौसला बढ़ा देते हैं जी, एकदम से। जी बिल्कुल। प्रगट सिंह जी, जाते जाते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो वो मैसेज? देखिए, मैसेज तो सबसे बड़ा यही है कि अपने पास भी 2 नौजवान अभी लाइव में, आपकी बच्चे भी और हमारे साथी भी आया हुआ है, या वीडियो के माध्यम से भी कोई देखे, तो सबसे बड़ी नौजवानों से यही अपील रहेगी मेरी कि प्लीज़ आत्महत्या ना करो। छोटी छोटी बातों को लेकर अपना जीवन आप समाप्त ना करो। आपके पीछे अपने परिवार को देखो, माँ बाप को देखो। अगर कोई बात है तो अपने घर में शेयर करो। अपने परिवार परिवार एक दोस्त की तरह ही होता है। जब हम अपने दोस्तों से कोई बात शेयर करते हैं तो उसे हमें हौसला भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और उस बात का समाधान भी हो जाता है। तो अगर आप एक दर्द को, एक बात को दिल के अंदर ही दबा के चले जाओगे तो उसका कोई समाधान नहीं है। परिवार के साथ बात करनी चाहिए, और आत्महत्याओं से शिक्षा लेकर अपने माँ बाप को, अपने परिवारों को संभालना चाहिए। बिल्कुल प्रगट सिंह जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दोस्तों, आपको बता दें किस तरह से लोगों के जीवन को बचाने का काम प्रगट सिंह द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, लोगों की जिंदगी बचाते हैं, जो मर जाते हैं, जिनकी लाशें पानी में गुम हो जाती हैं, उनको ढूंढकर बाहर लाते हैं, एक मरहम लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से इनके साथ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने किया, इस ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पे सोचना होगा, और हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों की, जिन लोगों ने इनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। लेकिन आपको जाने से पहले एक मैसेज मैं खुद आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, तब तक पानी में मत जाएं जब तक आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस ना हो कि आप पानी में अच्छे से तैर सकते हैं। और कहावत है कि जितना बड़ा तैराक होता है वही डूब जाता है। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस तरह की घिनौनी हरकतें मत करें, सुसाइड मत करें। आप इससे बचें, अपनी परेशानी शेयर करें, और आप बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।